दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर ये टैग लाइन जो है ना, एक ज़माना से चला आ रहा है। आप जब हमारे लाइव शो का वीडियो सब देखिएगा तो यही टैग लाइन चला आ रहा है। ये सर हमारा अपना टैग लाइन है, कॉपीराइट कहिए तो है एक तरह से। मतलब कॉपीराइट मतलब बोलते बोलते कॉपीराइट हो गया है। चलिए, तो आप लोगों ने अब तक वॉल्यूम 9 देखा, 9 वॉल्यूम्स आपने देखा। सर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कुछ चीज़ों को अब समझने लगे हैं, और सबसे खुशी की बात है कि मैक्सिमम लोग अब डीमैट अकाउंट खोलने की तरफ चल दिए हैं। बहुत लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खोला है मेरे ही लिंक से, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है। देखिए, सही पूछिए तो काम आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, मैं भी बहुत तरह का काम करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, व्यापार पे किताबें लोगों को देता हूँ, बहुत बिजी था। और साइड में मेरा एक रिसर्च यहाँ एक ज़माने से चला आ रहा था, 2006-7 कह लीजिए, जिस समय सेंसेक्स 6-7 हज़ार के आसपास में चल रहा था। उस ज़माने से कहाँ आज 60 हज़ार के ऊपर चला गया, करंट पता नहीं। मेरा ध्यान सेंसेक्स पे होता नहीं है, मैं एकदम फोकस्ड हूँ। सिर्फ बैंक निफ्टी पे मेरा ध्यान रहता है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन बायर हूँ मैं, और मेरा मैक्सिमम कोशिश बाइंग की तरफ रहता है। जब बाज़ार गिरता भी रहता है तो मैं अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी को तलाशते रहता हूँ कि चलो इतना 100 पॉइंट गिर गया, चलो 50 पॉइंट तो बढ़ेगा ही। वो मूव को चक्कर में 10 पॉइंट का भी मूव आता है, कैच करता हूँ। सर 5 पॉइंट के मूव को भी कैच किया है मैंने। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ऐसा ऐसा दिन भी मैं देखा हूँ कि 3 पॉइंट बढ़ा और लग रहा था कि अब उम्मीद नहीं है, तो 2 पॉइंट तो ले जाएगा, ब्रोकरेज और सरकारी खर्चा चला जाएगा, तो 1 पॉइंट यानी 25 रुपया के लिए भी मैंने ट्रेड लिया है। 25 रुपया भी कम है सर, 25 रुपया को भी मैं बहुत महत्व रखता हूँ, 1-1 रुपया का महत्व है। और इस तरह से मेरी कोशिश रहती है कि अगर 2 ट्रेड 3 ट्रेड रद्दी से रद्दी बाज़ार में भी मिल जाए तो बहुत अच्छा, कुछ तो कमा के निकले। अब कल देखिए, कल की बात बता रहा हूँ। कल मार्केट एक तरह से कहिए तो जितनी उम्मीद थी उतना उम्मीद में परफॉर्म नहीं कर सका। मैंने बोला था ना, एफआई बहुत खरीदे हुए है, वो धीरे धीरे ऑफलोड करेगा, अपने लोड को हल्का करेगा। वो थोड़ा सा किया भी है कल। तो मार्केट कल एक दायरे में चला, पूरा मार्केट, मतलब एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, मौका नहीं उनको लगा होगा कमाने का। लेकिन सर मैंने उस बाज़ार में भी 2500 का मुनाफा किया। मैं कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फिगर आपके सामने नहीं रखता हूँ। मैं देखता हूँ लोग 10 लाख 20 लाख करोड़ों का मुनाफा बताते हैं। तो ये कुल मिला के लोगों को एक तरह से समझिए कि ट्रैप करने वाली बातें हैं, कि लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख सुन के ट्रैप हो जाएंगे। वो ये नहीं बताते हैं कि अगर 50 लाख उन्होंने मुनाफा किया है, मान लीजिए अगर सही में किया है, तो उसके पीछे कितना रुपया वो लगाए हैं। और बात करते हैं बिगनर्स की, तो बिगनर्स को कुल मिला के ट्रैप करने वाली बातें हैं। तो बिल्कुल ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। मैं डाउन टू अर्थ की बात करता हूँ, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ, और जैसा मैं वैसा आप, एकदम हम लोग मिल बैठ के इस काम को सीख रहे हैं। लर्निंग, ऑलवेज लर्निंग। लर्निंग का सर कोई अंत नहीं है, जो कहिए लाख लर्निंग कर लीजिए फिर भी कम है। तो हम लोग इस काम को सीख रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, 25 रुपया का भी मैंने मुनाफा निकाला है कि 3 पॉइंट बढ़ा, मेरा RSI MACD जवाब दे दिया, हिस्टोग्राम बोला कि नहीं यहाँ से हो सकता है कि घाटा हो जाए। और 3 पॉइंट आ रहा था, 3 पॉइंट मैंने लेके निकल लिया। 3 पॉइंट मतलब 3 रुपया, 3 रुपया मतलब 25 का लॉट 75 रुपया, 50 रुपया खर्चा, 25 रुपया मुनाफा। सर नफ़ा अगर आए वो बहुत बड़ी बात है। चलिए आज हम लोग जल्दी से चलते हैं, अपने जासूसों को एक नज़र डालेंगे। और आज से हम लोग एक नया चीज़ मैं सोचा हूँ, एक नया वर्कशॉप, तहकीकात। और तहकीकात क्या, एक एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ के हम लोग तहकीकात करेंगे।
कि अगर पूरे हफ्ता का 5 बाजार होता है, हर हफ्ते में 5 दिन होता है बाजार कॉन्ट्रैक्ट का, और वो 5 दिन में अगर हम लोग अपने तरीके से मान लीजिए काम करते तो क्या हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कमाते। तो ये समझिए कि एक अच्छा प्रैक्टिस का चीज़ बनेगा और इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि मैं अगर करता हूँ तो कैसे करता हूँ, आप अगर कीजिए तो कैसे कीजिए। सर आप अपना तरीका अपने ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का खाली ख्याल रखिएगा कि जो भी सेटअप आपको अच्छा लगे, चाहे आपको मेरा सेटअप अच्छा लगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ये सेटअप मैंने अपने तरीके से सजा के रखा है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये सेटअप मुझे पैसा देता है इसलिए मैं इसको अच्छा कहता हूँ। तो आप देखिए कि बहुत लोग सेटअप बताते रहते हैं, क्या वो सेटअप कल या परसों की बात है ना, हम लोग एक सेटअप को लगाए थे ADX, एक महागुणी व्यक्ति बताए थे कि ADX उनका पितामह है, और VWAP तो हम लोग के पास भी है। तो हम लोगों ने क्या किया था, ADX लगाया था, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया था, हमने ADX को सीधा किक आउट कर दिया। आप जब इंडिकेटर्स पे जाएंगे देखेंगे बहुत तरह का इंडिकेटर्स है, कन्फ्यूजन से भर दिया गया है। तो मैंने चुनाव किया था उसमें क्या, एक RSI, एक MACD, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर को ट्राई किया, जो मुझे सही समझ में आया वो मैंने गिना चुना एक पाइवोट लगा दिया। पाइवोट लगाने से सबसे बड़ा बात हुआ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट एकदम स्पष्ट हो जाता है। यहाँ लोग घेर घेर के बताते रहते हैं, लकीर खींच खींच के, क्यों? क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता है। अब वाकई हमको भी नहीं समझ में आता है, झूठ काहे बोले। वो कैंडल स्टिक जो घेर घेर के लोग दिखाते रहते हैं, ये सिर्फ सही पूछे तो उन्हीं को समझ में आता है, आज तक किसी को समझ में नहीं आता है। अब उनको भी कितना समझ में आता है हमको भी नहीं मालूम है, वो भी तुक्केबाजी करते हैं कि वो पाइवोट पीछे से देख के तब तुक्का लगाते हैं, कोई ठीक नहीं है। सर जमाना डिजिटल है, आज के डेट में इतना लकीर का फकीर होने का भी ज़रूरत नहीं है, अब तो हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, बहुत चीज़ों का पता हम लोगों को बहुत चीज़ों से चल जाता है। तो काहे हम लोग बैठ के फिजूल खर्ची करते रहे, लकीर खींच के दिमाग को खपाते रहे। यहाँ पे देखिए एक बेस पिछला हाई से ये था, नया हाई गिरेगा तो यहाँ तक गिरा, अरे क्या ज़रूरत है। अब थोड़ा ही से वो बात करना है, ले दे के तुरंत टेलीग्राम पे पहुँच जाना है, जो सबसे खतरनाक चीज़ है। एक भाई बता रहे थे कि टेलीग्राम ने उनको ब्लॉक कर दिया है, टिप्स दे रहे थे इसीलिए। सही पूछे तो चुन चुन के अगर ऐसे सारे लोगों को टेलीग्राम ब्लॉक कर दें जो लोग टिप्स देने का धंधा बना लिए हैं। टिप्स देना मतलब समझ रहे हैं, आपको कुल मिला के अपने जाल में फंसा के रखना, आपको कभी खोल के सब चीज़ को बताना नहीं, आपको कभी भी सिखाना नहीं। ये सिखाने की बात नहीं है, ये तो टिप्स है। 320 पे खरीद लो, 410 का स्टॉप लॉस लगा लो, 530 पे बेच दो, ये क्या है? टिप्स है। आप भी इंतज़ार करते रहेंगे कब सर टिप्स मिलेगा और हम टिप्स पे खरीदें। तो कभी भी आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश नहीं की जाती है, आपको बस फंसा के रखो, ट्रैप। जिस तरह से FI का उद्देश्य रहता है रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करना और उनका पैसा को कैसे अपने पास खींच लेना, ये FI दिन भर करते रहता है। दिखता है कि कैसे वो ट्रैप करता है। कोई ज़रूरी नहीं है W बनने के बाद सीधा मार्केट ऊपर ही जाएगा। कितना बार FI क्या करता है, W बनाता है, एक बार नीचे गोता लगा के और जितना लोगों का वहाँ पे स्टॉप लॉस है सबको ट्रिगर करके अब वो ले लेता है अपने पास, और फिर वो ऊपर चलता है। मतलब यह पता चला कि थोड़ा देर साइडवेज कर दिया फिर आगे। इस बाजार को चलाता कौन है? हम आप चलाते हैं, ये भ्रम में मत रहिएगा। सर इस बाजार को मूव कराने वाला FII है। हम लोग तो देखते हैं ना उसके डाटा को। चलिए आइए कम समय बर्बाद करते हुए, चूँकि आज से तहकीकात नाम का एक नया सेगमेंट मैं ओपन कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आइए प्रैक्टिकल पे फटाफट हम लोग चलते हैं। चलिए अपने सेटअप को ऑन किया जाए। यह देखिए, ये तो मेरा बैंक निफ्टी का कल का पूरे दिन है, ये पूरा दिन है आपके सामने। हम लोग बात करेंगे इस पे। पहले हम लोग देखें FII कल क्या किया। देखिए कल FI ऑप्शन में थोड़ा सा बेचा है, 1406 करोड़ बेचा है। सर
3 दिन लगातार खरीदा था। कितना कितना खरीदा था, हम बार बार बोलेंगे इसको। ये तो 30 तारीख को ज़बरदस्त बेचा था, लेकिन 31 तारीख को आके 15,795 करोड़ खरीदा। 1 जून को वो 1210 करोड़ खरीदा और 2 जून को वो 14,246 करोड़ खरीदा। इतना खरीदने के बाद जब वो कल बेचने के लिए आया तो सर कितना बेच दिया? कोई 12,000, 15,000, 20,000 करोड़ तो नहीं बेचा, सिर्फ 1406 करोड़ बेचा। यानी सर उसका विश्वास आज के लिए बहुत ख़राब नहीं था। थोड़ा सा वो मुनाफा लेकिन निकाल लिया, थोड़ा सा निकाल लिया। सर कितना कोई आदमी कच्चा माल खरीदेगा? आखिर माल तैयार करके बेचेगा नहीं सर, मुनाफा तभी तो आएगा जब बिकेगा। खरीदने से मुनाफा थोड़ी होता है, मुनाफा तब होता है जब हम बेचते हैं। तो यहाँ कितना बेचा? 1406 करोड़। इसको देख के हम लोग को ज़्यादा उम्मीद नहीं टूटा आज के बाज़ार के लिए। यहीं से ये डाटा मेरे पास कल 8 बजे रात में आ गया और 8 बजे रात में ये डाटा को देखने के बाद मैं बोला कि कल का बाज़ार हो सकता है थोड़ा सा नीचे खुले, लेकिन सर रिकवरी आ जाएगा। क्यों रिकवरी आएगा? एफआई का सेंटीमेंट बहुत वीक नहीं है। बहुत वीक मतलब कैसा वीक? देखिए, इसको कहते हैं बेचा। 17,237 करोड़ 30 मई को बेचा। इस तरह का बिकवाली अगर आता ना तो कहते सेंटीमेंट वीक है। और उसके अगला दिन निफ्टी भी गिरा, सेंसेक्स भी गिरा, बैंक निफ्टी भी गिरा, सब कुछ गिरा। और जब वो गिरा तो एफआई खरीद लिया। जब वो गिरा तो कौन खरीद लिया? एफआई खरीद लिया। वो क्या किया? वो बाजार को कस के गिराने का काम किया और फिर खरीदने का काम किया। सर ऊपर के भाव में बेचो, नीचे के भाव में खरीदो, ऊपर के भाव में बेचो, नीचे के भाव में खरीदो। यही तो है खेल। अब बीच का मुनाफा जेब में, बीच का मुनाफा लेते रहिए, लेते रहिए। दिन भर में 2 मौका मिले या 10 मौका मिले, सर जितना मौका मिलेगा लीजिए। आज हम लोग उसी को देखेंगे। चलिए, तो एफआई हम कहेंगे नॉट निगेटिव, नॉट वेरी पॉजिटिव, लेकिन नियर टू पॉजिटिव। डाउ जोन्स में क्या हुआ? अमेरिका कल क्या किया? कल क्या किया? अमेरिका में 0.6% गिरा। 0.6% बढ़ा। कितना था? 2%। 700 पॉइंट बढ़ा था। तो जब 700 पॉइंट बढ़ा था और अगर 0.6% कितना होगा? 0.6% मान के चलिए 250 पॉइंट अगर गिरिए गया, कुछ खास नहीं, स्वाभाविक है। सर 100 बढ़ेगा कोई भी चीज़ तो 50 गिरने का उम्मीद रखिए, आधा, यानी 1% इसको गिरना चाहिए था, लेकिन ये गिरा आधा के लगभग। और नैस्डैक उल्टा थोड़ा सा प्लस में ही दिया है फिगर। अभी क्या हो रहा है? अभी देखिए, अभी भी कहाँ कुछ खास, मात्र 18-19% ये गिरावट पे है। ये गिरावट कोई गिरावट थोड़ी कहते हैं। जो 700 पॉइंट बढ़ सकता है वो 18-19 पॉइंट अगर गिरा हुआ आज का दिखा रहा है, कब पता नहीं रिकवरी आ जाए, कोई नहीं जानता है। नैस्डैक में क्या हो रहा है? नैस्डैक में भी चलिए, यहाँ पे क्या फिगर है, इसको रिफ्रेश नहीं, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश है। ये भी क्या 11-12% मात्र गिरा हुआ चल रहा है, तो इसको भी कुछ खास नहीं कहेंगे। मतलब ये कोई सेंटिमेंट को वीक करने का काम नहीं कर रहा है। चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विश्व का बाजार, एशिया का बाजार का क्या हाल है। इसको रिफ्रेश किया जाए। हाँ देखिए, एशिया का बाजार, जापान जानते हैं आज जब खुला था, मैं जब चाय पी रहा था 6:30 बजे सुबह की बात बता रहा हूँ, तो जापान को लाल में देखा था। और लाल भी कितना, तो लगभग 0.3% तक लाल था, लेकिन वापस यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। 0.25% ये पॉजिटिव शो कर रहा है। और हांगकांग भी पॉजिटिव है, भले ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि बाजार, आज के बाजार के प्रति बहुत निगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। और सर हम लोग को क्या लेना देना है, चाहे बाजार गिरे चाहे बढ़े, हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को तो, मेरा जो जितने जासूस लोग हम लोग के हैं ना, जब जब हम लोग को रास्ता दिखाएंगे हम लोग खरीदेंगे, और जब जब बोलेंगे निकलो तो हम लोग निकलेंगे, चाहे बाजार कैसा भी हो, मतलब नहीं है। चलिए, SGX निफ्टी क्या कर रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ,
हाँ ये भी देखिए मात्र 18% गिरा हुआ दिखा रहा है। ऐसा थोड़ा है कि बोल रहा है 100 पॉइंट गिरा हुआ है धड़ाम से बाजार गिर जाएगा। मतलब हो सकता है ओपनिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाए और ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट अगर नीचे से खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर वहाँ से मेरा जहाँ तक नज़रिया जो इन सब चीज़ों को देख के बन रहा है वो बहुत निगेटिव माहौल नहीं बन रहा है अभी तक। ऑप्शन चेन को देखिए क्या है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में मैं देख रहा हूँ बड़ा फिगर कहाँ पे है। कॉल साइड में सबसे बड़ा फिगर 44,000 के आसपास का बना हुआ है। मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि अभी जो बैंक निफ्टी 44,100-200 के बीच में चल रहा है एट द मनी में, इसको ये लोग थोड़ा 100 पॉइंट नीचे, माने बहुत निगेटिव यहाँ भी नहीं कहेंगे। और पुट साइज में क्या है सबसे बड़ा फिगर 1,82,000 पुट साइज में फिगर है, मतलब सबसे बड़ा। ये भी 44,000 का सबसे बड़ा फिगर है। कहाँ अब इधर में तो 5-7 ऊपर नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा है, सबसे बड़ा यही दोनों। माने मोटा मोटी बाजार 44,000 के दायरे को टेस्ट करेगा ऐसा लग रहा है ये दोनों लोगों को देख के। अच्छा एक काम करते हैं ना, रेशियो में देखा जाए कि किधर ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है। हाँ देखिए यहाँ पे 18,000 के लगभग कॉल साइड है और 14,000-15,000 माने पुट साइड। माने बायर सेंटीमेंट अभी भी इंटैक्ट है, ऐसा नहीं है कि बाज़ार कोई बहुत निगेटिव रहेगा। और कौन सा हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है जो हम लोग इतना दिमाग लगाएं। चलिए अब हम लोग आते हैं कल का बाज़ार को एक नज़र देख लिया जाए। कल के बाज़ार में हुआ क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ तो है ना मेरा। तो कल परसों का बाज़ार देखिए यहाँ पे क्लोज दिया था है ना, 43,907 पे मैं देख रहा हूँ क्लोज दिया था। और कल का बाज़ार का हाई जो गया था ओपनिंग में वो लगभग कहाँ गया, 44,201 पे हाई लगा था। कहाँ 44,201, माने अगर इधर 100 पॉइंट पकड़ लीजिए, इधर 300 पॉइंट के गैप पे कल मार्केट ओपन हुआ था। 700 पॉइंट बढ़ा हुआ था डाउ जोन्स, तो भारत का बाज़ार भी 300 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। लेकिन सर एक बात बताएं, कल के पूरे बाज़ार को और देखिए तो ले दे के बाज़ार एक दायरे में ही लगभग फंसा रहा। ये दायरा कुछ खास नहीं था। ये जो हाँ ये जो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था 44,221 का रेसिस्टेंस था, इसको बाज़ार थोड़ा देर के लिए तोड़ा लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा देर के लिए गया ऊपर फिर नीचे आ गया। मतलब मार्केट जो है मोर और लेस साइडवेज चला। लेकिन यहाँ भी कमाने का मौका था। कैसे था वो देखिए, कहाँ पे था बाज़ार खुला यहाँ पे, ठीक है। RSI एकदम ऊपर गया, MACD काट दिया, ये मौका था तुरंत खरीदने का। और इसके बाद यहाँ पे RSI भी डाउन हो गया, MACD काट दिया और अंतिम आपका हिस्टोग्राम भी। चलिए यहाँ यहीं से यहीं हम चलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेते नज़रिया। एक यहाँ पे पैसा बना है लोगों का, और सर पैसा बनाने वाले पैसा फिर बना नहीं पाए। एक यहाँ पे पैसा बना है, कितना पॉइंट का पैसा बना। चलिए अच्छा एक बात समझिए, हम लोग अगर जब इंडेक्स पे खाली देखेंगे ना चार्ट को, तो इंडेक्स के चार्ट को सीधा सीधा समझिएगा कि एट द मनी का जो भाव है ना वो भी लगभग उसी के आसपास का रहता है। अगर इंडेक्स में 300 पॉइंट का गैप अप हुआ है यहाँ पे, तो आइए हम लोग यहाँ भी देख लें कि 197 का जो प्रीमियम था उसमें क्या हुआ था। 197 के प्रीमियम में कितना का गैप अप हुआ, इसको भी ज़रा देखिए। यहाँ पे ये है क्लोजिंग और ये है ओपनिंग, माने कितना का फ़र्क पड़ता है। एक अंदाज हमेशा करना चाहिए ना, मोटा हाँ यहाँ पे 162 और 248, यानी मोटा मोटी 40 पॉइंट इधर और 50 पॉइंट उधर। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 197 वाला में 180 पॉइंट 80-90 पॉइंट का यहाँ पे पैसा बना है लोगों का, 80-90 पॉइंट। आइए इसको ज़रा सेट किया जाए। इंडेक्स के हिसाब से ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा इंडेक्स पे, इसलिए कि ये जो है ना ये
बाद में आया होगा, इंडेक्स को ही हम लोग लेके चलते हैं। इंडेक्स में देखिए क्या हुआ होगा, ये सब हमेशा जीरो लाइन में, देखिए हम कोई एडिटिंग नहीं करते हैं, हम आपके सामने सब काम करते हैं ताकि आप भी सीख पाइए। एडिटिंग कर देंगे तो सब चीज़ हवा हो जाएगा। इसको बीच में रखिएगा, कोशिश हमेशा रखिएगा इधर में जो दाहिने साइड जीरो लाइन है ना, वहाँ पे हिस्टोग्राम को ला के रख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे मोटा मोटी 300 पॉइंट का मूव आया था यहाँ पे। तो बनाने वाले 300 पॉइंट ऐट द मनी में बना लिए होंगे, उस समय का जो ऐट द मनी था। ये तो अभी ये सब छिड़ा गया ना, ऊपर नीचे हो गया। तो उस समय का जो ऐट द मनी होगा उसमें ये मूव आपको मिला होगा 300 पॉइंट का कम से कम। तो 300 पॉइंट की कम नहीं होता, अच्छा खासा मूव लोग इसमें कैप्चर किए हैं। और इसके बाद पूरा बाज़ार देखिए, यहाँ से जो साइडवेज रहा, यहाँ से लेके पूरा मार्केट में एक मौका भी किसी ट्रेडर को नहीं मिला कॉल वाले को कमाने का। अब पुट वाला भी कोई खास कमा नहीं पाया होगा, डरे में रह गया होगा, क्योंकि पूरा जगह मार्केट साइडवेज इस लाइन तक कितने बजे तक, 3:15 तक। और उसके बाद थोड़ा गिरा तो सर डरा ही हुआ होगा, पता नहीं ये गिरा है कि फिर तुरंत घुस जाएगा इसमें। लेकिन ट्रेड लेने वाले सर यहाँ पे ज़रूर ट्रेड लेके पैसा कमाए होंगे। अच्छा चलिए, आज हम लोग जो चर्चा का, अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न था, उसको ले लें। दिनेश बाबू का क्वेश्चन था, हमने इसको मोबाइल में सेव किया था। उसको हाँ लिखे थे कि शेयर नहीं बाई करना आ रहा है। अच्छा, बाई नहीं करना आ रहा है, तो ऐसा है दिनेश बाबू, बहुत आसान है बाई करना। मान लीजिए कि अगर आप, एग्ज़ाम्पल मैं ऐट द मनी का दे रहा हूँ, आप अपने रिस्क को देखते हुए आप आउट द मनी का भी कोई प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चलिए ये 36 रुपया वाला पे बता रहा हूँ कि कैसे बाई किया जाए। इसको यहाँ पे देख लिया जाए, ऐसे सेट कर दिए, ठीक है। अब हम क्या किए कि 36 रुपया पे जब हम टच किए तो ये मेरा 36 रुपया वाला खुल गया, ठीक है, प्रीमियम। ये पूरा उसका एक दिन का चार्ट आ गया। और जो कैंडल है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब एक कैंडल जो है वो 5 मिनट का है। इसको इतनी यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग को एक मौका यहाँ पे मिला, ये भी वही दिया एक मौका। यहाँ पे इसको भी मैं घेरता हूँ। जब हम लोग का RSI यहाँ से MACD यहाँ पे कट कर दिया, मान लीजिए कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम पिंक नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ बाई नहीं करेंगे। ऐसे भी ये बाज़ार क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जब RSI भी ऊपर जा रहा है, MACD भी कट कर दिया, यानी मार्केट का जो ये हिस्टोग्राम बना, और ये हिस्टोग्राम अगर मान लीजिए यहाँ पे बना 49 रुपीज़ 10 पैसा पे, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक यहाँ से यहाँ का जो हम लोग को रेंज दे रहा है, इस रेंज में क्या पैसा बना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक लिमिट बाई ऑर्डर लगा देंगे। मान लीजिए लिमिट हम लगा दिए कि इसको पकड़ना है, 48 का मान लीजिए लिमिट लगा दिए। और ये टॉप हमको यहाँ तक लास्ट मिल रहा है, जहाँ पे MACD सिग्नल लाइन को कट करने जा रहा है। उसके पहले ही एक कैंडल पे कट, तो इस कैंडल पे हुआ है, और एक कैंडल पहले ही पे अगर हम निकल गए अलर्ट होके तो 65 रुपया। कैलकुलेटर, आज कैलकुलेटर का काम लेकिन ज़्यादा होगा, है ना। 65 माइनस 48 यानी 17 रुपया। अगर एक लॉट भी लिए तो मान के चलिए 425 रुपया, 425 रुपया जेब में मोटा मोटी। अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, मैंने अगर कल 2500 का प्रॉफिट किया डिवाइड बाई 425, तो मैंने लगभग 6 लॉट लिया होगा। यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, तभी तो 2500 का, क्योंकि कमाने का यही एक जगह ही मिला था। इसके बाद पूरे बाज़ार में कोई कमाने का जगह नहीं मिला था, इतना स्पष्ट है। तो बाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गए और इसके बाद बाई करने के लिए तो यहीं पे बाई का है, जहाँ पे आप रखिएगा देखिएगा बाई लिख देगा। बाई पे क्लिक कीजिए, अब बाई पे क्लिक कीजिए, अपना रेट आप लगा दीजिए किस भाव में ख़रीदना है, और 1 लॉट लेना है 2 लॉट लेना है, ये आपको डिसाइड करना है अपने लर्निंग के हिसाब से। हम तो कहेंगे कि हमेशा 1 लॉट से और 1000 रुपया के अंदर में ही ट्राई करना है। तो यहाँ पे बस बाई पे क्लिक कर दीजिए, बाई हो जाएगा, कुछ नहीं है। और जब बाई हो जाएगा तो अपने पोजीशन पे जाइएगा, देखिएगा वो बाई दिखाएगा। मोटा मोटी इतना ही कहानी है, कुछ खास नहीं है। बाई करना सेल करना बहुत ईजी है। पोजीशन पे गए, अपने स्टॉक को खाली
क्लिक किए, जैसे क्लिक करेंगे नीचे में आएगा बाई और एग्जिट, एग्जिट करना है। अगर आपको कोई भाव देना है तो भाव दे दीजिए, उस भाव पे एग्जिट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं एट द मनी का, एक हम लोग उठाते हैं, इसको रिमूव कर दें, ठीक है। एट द मनी का एक प्रीमियम उठाते हैं, जैसे 197 का प्रीमियम। हम लोग इसी पे आज हम लोग इसी का तहकीकात करेंगे। और तहकीकात क्या करेंगे, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट खोजते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मई महीना का कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं यहाँ पे, हाँ मई का। और कॉन्ट्रैक्ट चालू कब से होता है, तो शुक्रवार से होता है, लेकिन लेने का समय एक दिन पहले बृहस्पतिवार जब बाज़ार बंद होने लगता है, उस समय का हाल देखते हुए अधिकतर लोग, चूँकि बृहस्पति को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता है तो कोई बैठा नहीं रहेगा खाली, तो नया कॉन्ट्रैक्ट में लोग घुस जाता है। तो हम लोग 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 जून का कॉन्ट्रैक्ट का नाम है 1 जून का। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है थर्सडे टू थर्सडे का होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट पिछला चला होगा 25 मई का, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट आया 1 जून का, और अभी फ़िलहाल 8 जून का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आइए हम लोग 25 मई से हम लोग देखेंगे। चलिए इसी स्टॉक को देखते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। और डेट देखिए यहाँ पे 2 तारीख है, हम लोग इसको पहले आएंगे सीधा 25 तारीख को। मैं एकदम कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बिल्कुल तहकीकात आपको भी करना आना चाहिए। 24 मई और ये रहा 25 मई। 25 मई का पूरा एक दिन। कैंडल को ले आइए नीचे उठा के, यह आ गया कैंडल। अब ये सबको भी थोड़ा सा लाइन पे ले आए, MACD RSI को रेंज में ले आए। अब सब कुछ स्पष्ट है फुल स्क्रीन पे। टाइम फ्रेम हम लोग का 5 मिनट। देखिए 5 मिनट इसलिए बोलता हूँ कि एक स्टैंडर्ड है। 1 मिनट भी आप करके देख सकते हैं। 1 मिनट में क्या होगा कि 5 मिनट का जो एक कैंडल है वो 5 टुकड़ा में बढ़ जाएगा, तो और क्लोज व्यू होता है। तो कौन सा सर हम लोग का करोड़ों रुपया लगा हुआ है कि 1 मिनट में चले जाएं। हम लोग स्टैंडर्ड, कई दफ़ा होता क्या है कि थोड़ा टूटता है बढ़ता है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग जो ज़्यादा लॉन्ग सोचते हैं वो 15 मिनट का कैंडल देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं, एक से एक लोग हैं। तो देखिए हाँ यहाँ पे, अच्छा जैसे छेड़े, ये तो पूरा फिर छेड़ा गया, छेड़ना नहीं था। हम लोग लाए थे 25 तारीख में ना। हम लोग एक एक दिन का 2 कैलकुलेटर रखे, देखिए 25 तारीख का। हाँ छेड़छाड़ नहीं करना है कैंडल को, नहीं तो फिर छेड़ा जाएगा। 25 तारीख को बाजार जो है क्या क्या मौका दिया, हम लोग को खाली मौका देखना है कैसे, वो दिखाते हैं आपको। हम 2 कैलकुलेटर खोल रहे हैं, एक कैलकुलेटर यहाँ खोला, एक कैलकुलेटर और खोल दिया। 2 कैलकुलेटर आपके सामने मैं रखूँगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखता हूँ, एक मौका दिया मार्केट, कहाँ दिया मौका। प्रीमियम हम लोग का 197 है। अब इसका जो भाव उस समय चल रहा हो, उस समय का ये भाव इस प्रीमियम का चल रहा था 257 रुपया, 257। खैर उससे मतलब नहीं है, प्रीमियम जोड़ है। हम लोग को देखना है कि मौका कहाँ कहाँ मिल रहा है। हम लोग अपना जो भी अभी तक सीखे हैं, अगर एक ही सेटअप पे बार बार सीखना है तो इससे मौका क्या मिला, हम लोग को क्या कमाने का मौका मिला है क्या। अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं, जो अगर हम लोग अपने हिसाब से एंट्री लेते हैं, तो एक यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ तक चला एंट्री। अभी RSI ऊपर जा रहा था और यहाँ आके हिस्टोग्राम भी काट दिया। एक मौका हम लोग को यहाँ दिखा, पहले मौका सबको हम सेलेक्ट कर लें। और दूसरा मौका देखिए हम लोग को कहाँ दिखा, एक मौका यहाँ तो स्पष्ट है, 2 मौका बाजार दिया, ठीक है। 2 मौका बाजार अल्टीमेटली दिया। इस मौके पे क्या भाव आया, इस मौके पे भाव था 212 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे ये 205 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस मौके को हम लोग पकड़े तो हम लोग को हुआ लॉस। तो लॉस को भी निकाल लेंगे हम लोग को ऐसा थोड़ी है कि खाली अगर हम लोग के हिसाब से लॉस भी हो गया तो लॉस भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मौका स्पष्ट था। देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम रेड के बाद पिंक हुआ, कैंडल भी ग्रीन हुआ, ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल पे हम लोग नीचे में एंट्री ले लिए और हम लोग का MACD
MACD यहाँ जाके काटा है, रुकिए इसको तो छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे MACD कट किया है, हाँ यहाँ कट किया है, रियल MACD का कटिंग यहाँ पे हुआ है, तो इसी को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 212 रुपया और यहाँ पे एग्जिट आदमी कर लिया मोटा मोटी 198 रुपया। लिखना है, इसीलिए बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग, बहुत किया है। तो 212 रुपया माइनस 198 रुपया, 14 रुपया का लॉस है, इंटू 25, 350 रुपया। इसको हम लोग एक कैलकुलेटर रखेंगे हमेशा, इसी में प्रॉफिट लॉस करते रहेंगे। तो ये हम लोग का माइनस का फिगर हुआ। इसको ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे हम लोग करते हैं, 212 नहीं, 198 माइनस 212, हाँ 14 रुपया लॉस इंटू 25, ये माइनस का फिगर आ गया। 350 रुपया लॉस दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस होता है। इसके बाद अगला हम लोग को ये मौका मिला, तो इस मौके में भी हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग एंट्री लिए 171 में, ठीक है ना, और यहाँ पे एग्जिट करा दिया ये 230 में। चलिए दोनों कैलकुलेटर को ओपन किया जाए। एक कैलकुलेटर हम लोग का मेन अकाउंट लेके चलेगा और एक कैलकुलेटर में हम लोग वर्किंग करेंगे। क्या क्या था, ये एंट्री था 171 और यहाँ पे एग्जिट था, एग्जिट, हाँ ये पोजीशन पे, इस कैंडल पे एग्जिट है 245 171। तो 245 माइनस 171 इजिकल टू 74 रुपया का प्रॉफिट हुआ इंटू 25, 1850 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे 1850, तो नेट प्रॉफिट अभी 1500 आया, क्योंकि वो लॉस काट के, और ये दिन क्लोज हो गया, ये दिन जो है ये क्लोज हो गया। यहाँ पे 3:25 पे हम लोग इसको बुक किए, 3:25 इसको बुक कर लिए, तो ये दिन हम लोग का क्लोज हो गया। इस कैलकुलेटर को जीरो कर देते हैं, मेन कैलकुलेटर अकाउंट यहाँ चलेगा। चलिए अब अगला दिन में चलते हैं। अगला दिन फिर बाज़ार 26 तारीख का आया। 26 तारीख का बाज़ार में हाँ क्या क्या हुआ, मौका क्या मिला हम लोग को, ये सब कोई मौका नहीं है। यहाँ पे देखिए कट किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा RSI को रेंज में रखेंगे, काम करेंगे, सीखेंगे तो टाइम दे के सीखेंगे, ऐसा थोड़ी है, कुछ छुपाना नहीं है आपसे, आपके सामने जो भी करेंगे आपके सामने ही करेंगे। यहाँ पे एक मौका मिला और यहाँ पे मौका ख़त्म हो गया। एक मौका ये दिया और दूसरा फिर देखिए यहाँ पे तुरंत एक मौका आ गया, और ये भी, इसको भी लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक मौका यहाँ पे मिल गया। चलिए 2 मौका में देखें पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे मान लीजिए खरीद हो गया 202 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट करा दिया ये मोटा मोटी 272। तो आइए दोनों कैलकुलेटर को निकाल लें। एक मेन अकाउंट 272 माइनस 202 इज इक्वल टू 70 रुपया इंटू 25 का लॉट, एक लॉट पे बात कर रहे हैं, 1750 रुपया। तो चलिए 1750 यहाँ जोड़ दें मेन अकाउंट में। हम लोग का दूसरा दिन का एक ट्रेड में अभी तक हम लोग 3250 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हैं। इस कैलकुलेटर को जीरो कर दिया जाए, ये वर्क मेन कैलकुलेटर रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा मौका क्या मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला 256 में खरीदे, इसको ले आते हैं नीचे, और एग्जिट दिखा दिया हम लोग को इस पॉइंट पे 342 खरीद हुआ, 342 बिक्री का हो गया, और खरीद मोटा मोटी 260 342। आइए दोनों कैलकुलेटर को खोलते हैं फिर। हाँ 260 342, 342 माइनस 260, 82 रुपया इंटू एक लॉट। हम एक ही लॉट पे लेके चल रहे हैं, जब आपको समझ में आप 2 लॉट पे जाइए, 3 लॉट में, वो आपका कॉन्फिडेंस लर्निंग आपको बोलेगा। तो 2050 रुपया हम लोग फिर चलिए इसमें ऐड करते हैं। ये हम लोग का अभी तक का 2 दिन में मुनाफा हम लोग 5300। ये सेटअप जो हम लोग एक तहकीकात कर रहे हैं,
ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का कब से कब का है, ये तारीख में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हम लोग, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का 25 मई से 1 जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, 1 जून। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 29 तारीख को बाज़ार खुला। इसको आइए लेके नीचे लाएं अपने कैंडल स्टिक को। कैंडल स्टिक का मतलब हम यूज़ जो करते हैं वो आपके सामने है, कहाँ तक हम यूज़ करते हैं, हम खाली भाव देखने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ भी देखिए, हाँ यहाँ भी सब कुछ ठीक है ना। तो एक मौका यहाँ भी हम लोग को दिख रहा है, इसको भी ग्रैब करते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का मौका नंबर 1, और दूसरा कोई मौका बाज़ार नहीं दिया। पूरा दिन बाज़ार जो है वो एक दायरे में फंसा रहा, नीचे गिरते रहा। तो छोड़िए, हटाइए, उससे मतलब नहीं है। जब मौका मिले बस कहानी उतने में समेट लेना है। यहाँ पे ये कैंडल बना 391 रुपया, है ना। और यहाँ पे एग्जिट दिखा दिया, कहाँ पे, इसी कैंडल पे एग्जिट दिखा दिया 490, 391 490। चलिए अपने दोनों कैलकुलेटर को 490 माइनस 391, 99 रुपया का आया, 25 का लॉट। पूरे दिन में एक ही मौका मिला, 2475 रुपया इसमें दिखाया ही, 2475। अब हम लोग आ गए हैं 3 दिन के ट्रेडिंग में 7700 के मुनाफा में। अब आइए, अगला ट्रेडिंग था 30 तारीख। 30 तारीख के ट्रेडिंग में भी मौका कहाँ मिला, एक मौका यहाँ देखे, छोटा मौका है, कोई ख़ास नहीं। हो सकता है कि घाटा भी हो जाए, तो घाटा होगा तो लेस करेंगे भाई। हम अपना सेटअप को फॉलो करेंगे। कहे ना कि 10 में से अगर 7 बार भी आपको प्रॉफिट दे रहा है आपका सेटअप, तो आपका सेटअप सही है। एक यहाँ भी मौका है, हर मौका को ग्रैब करने का। 3 मौका दिया, तीनों को ग्रैब करेंगे। यहाँ पे ये कैंडल बताया हमको 417, और यहाँ पे दिखाया मोटा मोटी आउट 479। इसको ऐड कर लें पहले, 417 479, 417 माइनस 479 इजिकल टू 62। 62, रुकिए 1 मिनट, 62 हुआ ना, 62 गुने 25, 1550 रुपया इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, दूसरा एक मौका यहाँ पे है, ये है 390 और 442, 390 442, 442 माइनस 390, 52 रुपया का 25 का लॉट, 1300 रुपया और इसमें ऐड कीजिए। ठीक है। इसके बाद एक और मौका मिला था यहाँ पे, ये 427, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 497, 497 माइनस 427, 70 रुपया गुने 25, 1750 रुपया और ऐड कीजिए इसमें। चलिए अब आगे अगला दिन चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का लास्ट 1 तारीख तक ही हम लोग देखेंगे, 1 जून को एक्सपायरी है। 31 तारीख को क्या हुआ, एक मौका यहाँ दिख रहा है, मौका जो हमारा सेटअप यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा मौका दिखाया, और एक यहाँ से भी दिखा मौका। मौका मिलेगा, मौका लेंगे, इसलिए लेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे सेटअप को फॉलो जब तक नहीं करेंगे तो कैसे। लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, अल्टीमेटली क्या मिला, क्या पूंजी टूट गया कि पूंजी बढ़ा। चलिए दोनों कैलकुलेटर फिर ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको नीचे वाला को 0 कर लिया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला, 325 पे ख़रीद करा दिया, और यहाँ पे ये 317 पे घाटा करा दिया। 325 पे ख़रीदे, है ना, माइनस 317, 8 रुपये का लॉस, तो इसमें माइनस कर दीजिए 8 रुपया। ठीक है, ये माइनस हो गया। और इसके बाद दूसरा मौका ये क्या दिया, यहाँ पे मोटा मोटी इस कैंडल पे है, हाँ 256 और 322,
322 माइनस 256, 66 गुने 25, 1650 रुपये ऐड कीजिए इसमें। अब आइए, लास्ट एक्सपायरी के दिन में मौका मिला कि नहीं मिला? मौका मिलता है सर, एक्सपायरी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। 1 जून का एक्सपायरी है, कोई मौका नहीं है, एकदम खतरनाक। एक भी मौका पूरा बाज़ार नहीं दिया, तो हम बाज़ार को चुपचाप मुंह देखते रहें। हम इतना, अच्छा ये जो छोटा सा मौका आपको दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन सटा हुआ है, यहाँ पे रिस्क उठाइएगा भी नहीं। ये इतना छोटा है कि आपका ब्रोकरेज भी चला जाए, मतलब पूरा मौका कुछ नहीं मिला। अच्छा आइए मेन कैलकुलेटर पे आते हैं। 14,017 रुपया मान के चलिए कि 5 दिन में हम कुल मिला के कितना ट्रेड लिए। रोज़ का 2 ट्रेड भी अगर पकड़ लीजिए तो 10 ट्रेड, चलिए हम 10 को थोड़ा बढ़ा दिए, 12 ट्रेड। एक ट्रेड पे 50 रुपया खर्चा है, तो 12 पचे 60, 600 रुपया खर्चा काट दिए। 13,400, चलिए 400 और उड़ा देते हैं। हम कहते हैं कि आप इतना अच्छा नहीं पकड़ पाइए, 10,000 पकड़िएगा। ये 1 जून के कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 रुपया का कमाई दिख रहा है एक लॉट से। हम क्या बोले, है तो कमाई 13,400 का, लेकिन हम 10,000 पकड़ के चल रहे हैं एक लॉट से। अगर लगाने वाले सर हज़ार लॉट, जिसको जैसा पूंजी बन गया, कॉन्फिडेंस आ गया, वो बिंदास पैसा लगाता है। लगाने वाला अगर लोग दिखाता है ना टेलीग्राम में अपने, देखिए अगर ये 13,400 का एक लॉट से कमाई है सर, लेने वाला जो होता है ना, जो दिखा रहा है 14 लाख 15 लाख रुपया प्रॉफिट किए, तो ये जानते हैं एक लॉट में नहीं रहता है, वो लोग कम से कम 1000 लॉट उठा लेता है। अब देखिए कैसे फिगर बनता है। यहाँ पे कितना बना, 1,34,00,000। तो जो दिखाते हैं गुरुजी लोग कि 2 करोड़ कमाए, ये नहीं बताते हैं कितना लॉट उठाए। यही तो चीज़ है, यही खेल है। तो हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एकदम ऐट द मनी में घुस के इस तरह का रिस्क लीजिए। ठीक है, आप जाइए ना 36 रुपया 54 रुपया, 54 तो नहीं 36 रुपया तक का तो रिस्क उठा ही सकते हैं ना। आखिर लर्निंग करना है। 1000 रुपया का फीस जो भरे हैं, उसको 1000 से 1200 1500 ऐसे करके बढ़ता है कहानी। मैं भी जब 21 अप्रैल को अपना डीमैट अकाउंट खोला था ग्रो में, तो सर 1000 ही रुपया ऐड किया था। धीरे धीरे मेहनत करते करते जैसे जैसे पूंजी बढ़ेगा, जितना पूंजी बढ़ेगा उतना मुनाफा भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन खर्चा भी हमको इसी से निकालना है। ऐसा नहीं कि कमा रहे हैं 10,000 और 10 का 10,000 फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ, तो गैम्बलिंग हो गया। खर्चा हमको अगर 5,000 का है तो 5,000 विड्रॉ भी करना है, घर का खर्चा भी निकालना है इसी से, तब ना इसमें मज़ा आएगा। क्या समझे, कुछ समझे? अगर कोई डाउट है ना, इसी तरह का तहकीकात हम लोगों ने 1 जून पे किया, एक बार 25 मई पे करेंगे, कल करेंगे, डेली तहकीकात करेंगे। आज के तहकीकात का रिजल्ट जो बोले वो तो रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे यूट्यूब तो रिकॉर्ड कर लिया ना कि 13,400 पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉट से मुनाफा दिखा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि जितना आसानी से मैं आपको पकड़ के दिखा दिया, क्या आप पकड़ लेंगे? सर अगर इस तरह से आप मेहनत करेंगे, सारे चीज़ों को देखेंगे, इसमें ज़्यादा चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमने RSI को फॉलो किया, MACD को फॉलो किया और हिस्टोग्राम को फॉलो किया। 3 चीज़ को मैंने फॉलो किया। अब मैं जनरली ये 3 को मैं प्रायोरिटी में रखता हूँ। ये 3 चीज़ हमको बोलता है मैं ट्रेड लेता हूँ, ये 3 चीज़ बोलता है मैं एग्जिट हो जाता हूँ। मोटा मोटी 3 चीज़ पे मेरी एकदम क्लोज नज़र होती है। लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी ये सजेस्ट नहीं दूंगा कि आप इस लाइन के अंदर में एंट्री कीजिए। ये डेंजर लाइन है, इसमें एंट्री करने के लिए बहुत तजुर्बा चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोग यहाँ एंट्री कीजिए ना, ये सेफ लाइन है, यहाँ पे कुछ दे देगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये बना, आपका RSI ऊपर गया, हिस्टो यहाँ से लेके यहाँ पे कहानी वीक हो गया। अगर यहाँ पे एंट्री किए तो इस पॉइंट पे एंट्री की 153 पे, और इस पॉइंट पे अगर आप एग्जिट कर जा रहे हैं 200 पकड़िए ना, तो 47 पॉइंट कहाँ गया कैलकुलेटर एकदम 47 इंटू
25। 1100 रुपया कम है सर। ये सेफ जोन आपको बताया कि जब ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो तब एंट्री कीजिए। ऐसा मौका जब मिले तभी एंट्री कीजिए। यहाँ मिलता है ऐसा मौका, देखिए ना मिलता है। हम लोग पीछे के घेरा में आइए, ये भी चलिए एंट्री कर सकते हैं, यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। ऐसा मौका मिलता है। देखिए ये सब मौका आप लोग के लिए नहीं है। ऊपर में एंट्री नहीं, नीचे में एंट्री कीजिए ना, यहाँ कीजिए, ये भी एंट्री कीजिए, कुछ पैसा दे के ही जाएगा। हम लोग का तहकीकात जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट का, हम लोग 1 जून के कॉन्ट्रैक्ट पे आज तहकीकात किए। चलिए अब आज बाज़ार देखिए कैसा रहेगा। मोटा मोटी उम्मीद है खुलेगा थोड़ा नीचे से, धीरे धीरे रिकवरी होगा, या एफआई का मर्जी या तो साइडवेज चला दे या ऊपर की तरफ ले जाए, लेकिन उसको छटपटाहट एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हो गया मंगल, आज फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को है। तो मंगल बुध बीफे 3 दिन है, तो वो चाहेगा पैसा को कमाना, उसको यही 3 दिन का मौका है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसा लगाए हुए है उसको कमाना कैसे, वो यही 3 दिन के अंदर में हाथ पैर मारेगा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा थ्योरी पे, जो हम लोग का परंपरा बन गया है, उस पे आके मैटर को क्लोज करते हैं। तो ये कैसा लगा तहकीकात वाला काम? अपना कमेंट दीजिए। हम तो कुछ इनोवेट करते रहते हैं, आज जो इनोवेट करते हैं वो आप लोग के सामने रख देते हैं। सर सबसे बड़ा चीज़ है इतिहास। इतिहास अगर भूल जाइए तो कुछ भी नहीं है। हम लोग को तहकीकात करना है कि पहले कैसे, कुछ नहीं, एक ही सेटअप पे चेंज नहीं करना है। जो सेटअप आप बना लिए आपके ऊपर है, एक ही सेटअप पे आप रिसर्च कीजिए। रिसर्च बहुत बड़ा चीज़ है। देखते हैं रिसर्च के लिए साइंटिस्ट लोग को बहाल किया जाता है, वो लोग मोटा मोटा तनख्वाह दिया जाता है, वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, उसके बाद कुछ रिजल्ट आता है, तब जाके उसका लाभ मिलता है। आप भी इस तरह से तहकीकात कीजिए। अब मैं भी कोशिश करूंगा रोज़ एक नया कॉन्ट्रैक्ट का तहकीकात करना। एक ही चीज़ों को देखेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखें कि 13,400 1 जून के कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉट से प्रॉफिट हुआ, ये हम लोगों ने देखा, अब बाकायदा करके देखा। भाव कोई भी हो, भाव से लेना देना नहीं है। एट द मनी में मैंने काम किया, और एट द मनी जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेफ कहलाता है, क्योंकि उसका प्रीमियम डीके जो होता है ना, धीरे धीरे होता है। मान लीजिए कि आप 20 रुपये का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, ठीक है, अब बाज़ार गिरा, गलती से वो धीरे धीरे करके जीरो हो गया, तो उसी दिन पता चला, एक ही दिन में अगर जीरो हो गया तो आप तो बाहर हो गए, क्योंकि वो तो स्क्वायर ऑफ कर देगा। 5 पैसा पे स्टॉप लॉस लगा रहता है ऑप्शन में। अब मान लीजिए कि 200 का कॉन्ट्रैक्ट है, टूटा भी, अगर 100 गया तो जीरो पे नहीं ना गए, हमको होल्ड कर गए। मान लीजिए होल्ड कर गए, हमको घाटा हो रहा था, हम होल्ड कर गए या एवरेज कर दिए। जब 100 पे गया तो एवरेज कर दिए, तो खरीद था 200 का तो 150 हो गया। एक लॉट खरीदे थे, एक लॉट से एवरेज कर, ये सब काम मैं करते रहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में नया घुसा हूँ तो क्या दिक्कत है, 4 दिन अभी हाथ में है, देखा जाएगा। कोई ज़रूरी है कि आज इतना बाजार गिर गया तो कल फिर गिरेगा, परसों। तो अभी डाउन ट्रेंड कन्फर्म नहीं हुआ है कि यहाँ से बाजार अब नीचे की तरफ चल दिया। अभी हमारा जो बैंक निफ्टी है ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, चाहे वीकली ग्राफ पकड़िए या मंथली ग्राफ पकड़िए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इतना नेगेटिव सेंटीमेंट जब आ जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, और जो लॉस होगा ले लेंगे। मान लीजिए कि कोई साल भर से काम कर रहा है, 2-4 10 लाख 50 लाख कमा के बैठा हुआ है, अगर किसी एक से माने प्रीमियम पे 2-4-10 हज़ार का नुकसाने हो गया, थोड़ा लॉट लेके बैठा हुआ है, ले लेगा लॉस। तो वो 10 लाख का या 50 लाख का प्रॉफिट में 10,000 का लॉस घटाइए तो प्रॉफिटवा में कुछ आँच आ रहा है क्या? तो उसका एक लेजर बनाना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट आ रहा है रोज का आप लिखित में रखते रहिए। अब वो प्रॉफिट आपको काम भी आएगा, इनकम टैक्स फाइल में भी वो काम आएगा। आपके सीए को वो डाटा जो मिलेगा तो वो भी निकालेंगे कि ऑन द, जैसे इसमें टर्नओवर पे 6% मुनाफा माना जाता है, और फिर आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है, ये सब सीए के लिए छोड़ दीजिए। जब मोटा पैसा आता है तो सीए को भी बहाल करना पड़ता है, क्या समझे। चलिए, अगर कोई डाउट है, मैं बराबर बोलता हूँ। कल लाइव में कुछ लोग बोल रहे थे कि सर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल टॉपिक नया है, नहीं समझ में आ रहा। मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है? जब तक आप बताइएगा नहीं क्या नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझाया जाए। जैसे दिनेश बाबू ने बताया कि कैसे खरीदा जाए, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने बताया कि खरीदने का तरीका क्या है।
खरीदने के लिए ऐसा नहीं कि भाव देखे पट से खरीद लिए, गए। भाव देखने के बाद अपने चार्ट पे आए, चार्ट अलाउ कर रहा है, जब अलाउ करे आप देखें कि पूरे पूरे दिन में हम लोग को 1 या 2 मौका मिला, और एक दिन ऐसा भी था कि कोई मौका नहीं दिया, एक्सपायरी का दिन था। मैं एक्सपायरी के दिन को हमेशा खतरनाक समझता हूँ। वो दिन होता है कॉन्ट्रैक्ट में घुसने का, क्या समझे। चलिए, अगर कोई डाउट हो लिखिए, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सर ये बाज़ार है, भारत का शेयर बाज़ार। मैं बार बार कहता हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट 50 जगह क्यों ना हो, अगर यहाँ पे आपकी उपस्थिति नहीं है तो सर अल्टीमेटली भारत के बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था से आप दूर हैं। मत दूर रहिए। छोटे से पैसे से मात्र 1000 रुपया महीने से लर्निंग स्टार्ट कीजिए। मान के चलिए स्कूल का फीस दे रहे हैं 1 साल 2 साल में, 1 साल 2 साल तो बहुत बड़ा दिन है। अगर ये तहकीकात वाला जो मैंने दिखाया आज, इस तरह से तहकीकात को आप देखना चालू करेंगे, और देखना नहीं है सर उंगली पकड़ के चलाने का धंधा नहीं है, आपको गुरु बनाना है। आप खुद भी बैक टेस्ट कीजिए। मैं जैसे तहकीकात कर रहा हूँ, आपको कोई नया तरीका समझ में आता है, आप भी तहकीकात रिसर्च कीजिए। आपको रिसर्च से हिम्मत मिलेगा। अब वही हिम्मत आपको यहाँ एक दिन सर बहुत पैसा देगा। देखिए, शरीर जो है वो सब दिन एक समान नहीं चलता है, लेकिन दिमाग तो बहुत दिन चलता है। दिमाग बहुत दिन चलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है एक समय आता है आदमी थक जाता है, धीरे धीरे कारोबार समेट लेता है। हम लोग को कोई पेंशन देगा क्या? कोई पेंशन देगा? कोई हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं कि हम लोग रिटायर कर गए हम लोग को पेंशन मिल रहा है? कोई पेंशन नहीं है। अगर समय रहते इस काम को हम लोग सीख लिए तो सर बुढ़ापा का दिन में भी कमाते रहेंगे। और सर उस समय हम लोग की कमाई मालूम कैसी होगी? जबरदस्त। जिस तरह से जितने भी पेशेवर लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील साहब लोग होते हैं, ये लोग शुरुआती दौर में ज़्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन सर डॉक्टर लोग को देखते हैं बुढ़ापा में भी अच्छा कमाई होता है उनका। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है कमाई भी बढ़ता है। बड़े बड़े वकील साहब हैं, एकदम वरिष्ठ, उनको जानकारी बहुत है। वो एक बार बता देंगे यहाँ पे ये से ये होना चाहिए, वो केस जीत जाता है लोग, और उनका फीस भी मोटा होता है। तो इस तरह से अगर इस समय से इस काम को सीखा जाए तो सर रिटायरमेंट के बाद, चाहे आप जॉब में हो या आप अपना बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में भी रिटायरमेंट है। कब तक दौड़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, तगादा करते रहिएगा, एक वक्त आएगा आप भी अस्थिर होइएगा। लेकिन ये काम जो है ये कभी आपको, जब तक आपका सांस है तब तक सर आस है। बिल्कुल कमेंट में लिखिए कोई दिक्कत हो तो। लाइव 9 बजे आइए, ज्वाइन कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर उन ठगों लोगों का जो चैनल बहुत लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो लोग आए दिन लोगों को ठगने में लगे हुए हैं, तरह तरह का कोर्स बेच के लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। अब तो टेलीग्राम ने कुछ लोगों को ब्लॉक करना चालू किया है। कल एक गुरुजी बोल रहे थे मेरा टेलीग्राम अकाउंट ब्लॉक हो गया क्योंकि मैं वहाँ पे टिप्स दे रहा था। तो वो क्या बोले कि अब मैंने अपना ऐप डेवलप कर लिया है। देखिए, ठगने का दूसरा रास्ता। अब मैंने अपना ऐप डेवलप कर लिया है, आप मेरे ऐप में आइए ना, 25,000 50,000 का कोर्स है, लीजिए और सीखिए। सर वो कोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि कभी कोई सीख ही नहीं पाएगा। यहाँ पे आप सीखेंगे, एकदम चीज़ों को समझिए। छोटा छोटा मुनाफा हमेशा हेल्दी रहता है, लेते चलिए। मिलते हैं रात 9 बजे और कल के वॉल्यूम नंबर 11 में। डाउट्स हो तो लिखिए, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार।